जय भीम। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपको इतिहास के प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, जो हमेशा से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग प्रश्न को ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सामवेद में दी गई है, यजुर्वेद में दी गई है, ऋग्वेद में दी गई है या अथर्ववेद में दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद में दी गई है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? विष्णु को, इंद्र को, रुद्र को, प्रजापति को? उत्तर वैदिक काल में प्यारे दोस्तों प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 18, 20, 25? पुराणों की संख्या प्यारे बच्चों 18 है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए पशुपति का, बी त्रिमूर्ति का, सी प्रकृति का, डी देवी माता का? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्यारे दोस्तों प्रकृति का उपासना था। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड पोटरी, लुहार लुहारगिरी, आभूषण, बढ़ईगिरी काष्ठकारिता? आय व्यवहार में नहीं लाई जाने वाली लुहार लुहारगिरी थी। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, भागवत गीता को, गीता को, रामायण को? आदि काव्य की संज्ञा प्यारे दोस्तों रामायण को दी जाती है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सामवेद में या ऋग्वेद में या यजुर्वेद में या अथर्ववेद में या? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख प्यारे बच्चों अथर्ववेद में मिलता है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? सामवेद रचित है, ऋग्वेद रचित है, यजुर्वेद रचित है, अथर्ववेद रचित है? अंशतः गद्य रूप में प्यारे बच्चों यजुर्वेद रचित है। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, तक्षशिला से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं, हस्तिनापुर से मिले हैं? लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण प्यारे बच्चों अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? अथर्वन के नाम से जाना जाता था, श्रेष्ठिन के नाम से जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था, यजमान के नाम से जाना जाता था? ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को प्यारे बच्चों श्रमण के नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र था, बी नातस अश्वनी था, सी वरुण था, डी मित्र था? जल या समुद्र का देवता प्यारे बच्चों वरुण था। इसका उत्तर सी लॉक कर देते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अथर्ववेद पर आधारित है, यजुर्वेद पर आधारित है, सामवेद पर आधारित है? इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद पर आधारित संकलन प्यारे बच्चों सामवेद पर है। इसका उत्तर सी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है,
निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए उपनिषद, बी ब्राह्मण सूत्र, सी भागवत, डी भागवत गीता। प्रस्थान त्रयी में शामिल भागवत नहीं है। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम सा है? ए वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, बी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, सी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और आरण्यक, डी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। उत्तर वैदिक काल में प्यारे दोस्तों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सही क्रम सा है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? गोपत ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में प्यारे बच्चों शतपथ ब्राह्मण जो है सर्वाधिक प्राचीन है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें।